हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। बच्चे परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन में अगर आपको अच्छी कमांड है तो इस चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। परसेंटेज में हमने सीखा कि नंबर्स को इंक्रीज कैसे करना है, नंबर्स को डिक्रीज कैसे करना है, सक्सेसिव चेंज क्या होता है, इक्विवेलेंट चेंज क्या होता है, नेट इफेक्ट क्या होता है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने सीखा कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है, क्वांटिटीज को कंपेयर कैसे करना है रेशियोज के साथ। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान है तो इस चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जो कि आपने ध्यान रखने हैं। देखो जी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन क्या होता है बच्चे। जैसे मान लो कोई चीज आपने 200 में खरीदी, 250 में बेच दी। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो फायदा हो गया। कितने रुपए का फायदा हुआ? 50 रुपए का फायदा हुआ। और अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है तो उस वाले केस में आपको लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चे? मैं लिख देता हूं। अगर बच्चे सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो इस वाले केस में क्या होगा जी? प्रॉफिट। ठीक है। और प्रॉफिट निकालोगे कैसे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। समझ गए बच्चे? कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जनरल बात है। दोनों का जो नेट इफेक्ट है, दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपीसीपी से ज्यादा होगा। और लॉस कब होगा? जब एसपीसीपी से कम होगा। समझ गए? तो ये जनरल चीजें हैं। तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। और अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100 कर दोगे। समझ गए? प्रॉफिट, तो यहां से आपने एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चे। जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होंगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होंगे, जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना हो। हम क्या मान के चलेंगे कि जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज है वो किसके ऊपर होने होने चाहिए? होंगे सीपी के ऊपर होंगे। समझ गए? ये हो गया जी पहला केस। और अगर बच्चे सेलिंग प्राइस जो है सीपी से कम है, मतलब सीपी ज्यादा हो, तो इस वाले केस में लॉस हो जाएगा। और लॉस कैसे निकालोगे? सीपी में से एसपी आप माइनस कर दोगे। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितने का लॉस? किसके ऊपर? सीपी के ऊपर इंटू 100। ये आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। इतना क्लियर बच्चे? चलो, एक चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है। इतना आप लिख चुके हैं। चलो नेक्स्ट बच्चे, ध्यान देना। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि परसेंटेज में हमने सीखा क्या, क्योंकि परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। अच्छा, मान लो बच्चे कोई नंबर है हमारे पास 200। ठीक है जी। इस नंबर का 10% निकालना है और इस नंबर को 10% आपने इंक्रीज करना है। दोनों सवालों में बच्चे फर्क है। पहले सवाल का उत्तर आप दोगे किस तरीके से? 200 का अगर आपने 10% निकालना है तो 200 को आप गुणा कर दोगे 10/100 से। कितना बन जाएगा जी? 20। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बन गया 20। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है, 200 को 10% आपने बढ़ाना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 200 के लिए? तो आप क्या कर दोगे? 200 इंटू 100, 10/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस जीरो से जीरो चला गया, इस जीरो से जीरो चला गया, आंसर बन गया 220। तो दोनों सवालों में फर्क है। पहले वाला सवाल था 200 का 10% बताओ, दूसरा सवाल क्या है? 200 का 10% आप बढ़ाओ। तो बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 100, 10/100 होगा। इतना समझ आया बच्चे? परसेंटेज में ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में करवाई हुई है। तो फिर से एक बात, किसी नंबर को अगर आपने 20% बढ़ाना है तो 120/100 से गुना करोगे। 5% बढ़ाना है तो 105/100। 2% बढ़ाना है तो 102/100। सिमिलरली अगर आप 10% घटाना चाहते हो तो 90/100 से गुना करोगे। 20% घटाना है तो 80/100 से। 5% घटाना है तो 95/100 से। आया समझ? बढ़ाना कैसे, घटाना कैसे? बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा और घटाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? इन चीजों को दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज मैंने परसेंटेज आपको बताई थी। जैसे नंबर ले लेते हैं बच्चे 600। 600 को 16/2/3 परसेंटेज से बढ़ाना है। ठीक है। तो मैंने बच्चे आपको यह बताया था कि कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शन अगर आपको रटे हो तो आप फायदे में रहेंगे। जैसे 16 2/3% जो है, इसका फ्रैक्शन मैंने लिखवाया हुआ है। इसका फ्रैक्शन होता है जी 1/6। तो किसी नंबर को 16/2/3% से बढ़ाना है, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि 600 को 1/6 से बढ़ाना है, क्योंकि 16/2/3% जो है 1/6 के इक्विवेलेंट है। समझ गए? तो 600 का 16 2/3% बढ़ाना या 600 को 1/6 से बढ़ाना एक ही बात है, क्योंकि यह फ्रैक्शन जो है 1/6 वो 16 2/3% का फ्रैक्शन है। समझ गए? अच्छा, परसेंटेज में मैंने आपको सिखा दिया, यहां पे मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, बढ़ाने के लिए क्या बनेगा, घटाने के लिए क्या बनेगा। लेकिन जब आप परसेंटेज में ना चलकर फ्रैक्शन में चल रहे हो,
जैसे 600 को 1/6 से बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे बच्चे, जब भी आप फ्रैक्शन में इंक्रीज करेंगे तो 1 में प्लस करके इंक्रीज करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 1 + 1/6 मतलब 7/6। क्या बनेगा जी, 7/6। आया समझ के नहीं आया, फिर से एक बार बच्चे, अगर आप फ्रैक्शन में बढ़ाओगे तो 1 में प्लस करके बढ़ाओगे, फ्रैक्शन में घटाओगे तो 1 में से माइनस करके घटाओगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा मैंने रिवाइज आपको करवा दिया, लेकिन अभी भी दिक्कत है तो परसेंटेज और रेशियो वाले चैप्टर को डिटेल में करके आओ, ये चैप्टर समझने के लिए। समझ गए बच्चे, ठीक है जी। अच्छा, और सीपी और एसपी में हम रिलेशन देख चुके हैं। चलो एक दो एग्जांपल बच्चे, एक दो एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। देखो जी, पहला एग्जांपल बच्चे, मान लो कोई चीज आपने 240 रुपयों की बेची। ठीक है जी, 240 का अगर आप बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाता है 20%। तो सवाल ये है कि जिस चीज की बात हो रही है वो चीज आपने खरीदी कितने की, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैंने जान के क्वेश्चन इजी लिया है, हो सकता है आप में से कई इसका आंसर चुटकी में दे सके, क्वेश्चन देखते ही हो सकता है आपने आंसर निकाल लिया हो, लेकिन फिर भी मैंने जान के क्वेश्चन लिया, मैं आपको ये समझा पाऊं कि हमने अप्रोच क्या रखनी है। देखो जी, कुछ तरीके जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो सारे तरीके आपको आने चाहिए। पहला तरीका बच्चे ध्यान देना, पहला तरीका वही जो कि हमने परसेंटेज में सीखा हुआ है। अब ध्यान दो बच्चे, सीपी और एसपी में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से चीजें सुननी है बच्चे आपने। सीपी और एसपी में पीछे मैं रिलेशन समझाकर भी हटाऊं, सीपी और एसपी में क्या रिलेशन होगा, प्रॉफिट हो रहा है 20%, मतलब ये हुआ बच्चे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ा तभी ना जाके सेलिंग प्राइस बने। ध्यान से एक बार फिर से, सीपी में प्रॉफिट जोड़ा तभी ना सेलिंग प्राइस बना 240। या फिर आप इस चीज को, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हो कि सीपी को 20% से बढ़ाया मतलब प्रॉफिट से बढ़ाया। जोड़ना बढ़ाना एक ही ना बात हुई, सीपी में प्रॉफिट जोड़ा या सीपी को प्रॉफिट से बढ़ाया, एक ही बात हुई ना बच्चे। तो सीपी को एक काम करते हैं, सीपी को सीपी रख लिया, सीपी को प्रॉफिट परसेंटेज से बढ़ाया, बढ़ाया जोड़ना एक ही बात है, मैं समझा चुका हूं। सीपी को प्रॉफिट परसेंटेज से बढ़ाया तब जाके सेलिंग प्राइस बन गया 240। समझ गए, मतलब फिर से बच्चे, सीपी एसपी में क्या रिलेशन होता है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ के एसपी बनता है, या फिर इसी स्टेटमेंट को आप ये भी बोल सकते हो कि सीपी को प्रॉफिट से बढ़ाया तब जाके एसपी बना। अब सीपी को प्रॉफिट से बढ़ाना कैसे, अभी पीछे मैं आपको सिखा चुका हूं। तो सीपी के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा 120/100, मतलब सीपी को 120/100 से गुना किया तब जाके सेलिंग प्राइस बन गया जी 240। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, यहां से सीपी आ जाएगा 200 रुपीज। आया समझ की नहीं आया ये तरीका। अगर मान लो लॉस परसेंटेज होता तो सीपी एंड एसपी में क्या रिलेशन होता, सीपी में से लॉस घटाते तब जाके एसपी बनता। या फिर इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सीपी को लॉस परसेंटेज से घटाया, क्या बन गया जी, एसपी बन गया। आया समझ की नहीं आया बच्चे। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि किसको बढ़ाकर क्या बनता है और किसको घटाकर क्या बनता है। सीपी को प्रॉफिट से बढ़ाएंगे तो एसपी बनेगा, और अगर लॉस हुआ तो सीपी को लॉस परसेंटेज से घटाएंगे तो भी एसपी बनेगा। समझ आया, तो इस वाले केस में प्रॉफिट था, सीपी को प्रॉफिट से बढ़ाया तो एसपी बना। ठीक है, तो एक तरीका बच्ची ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका सुनो जी, ध्यान देना, अगर मैं थोड़ा लॉजिकल सोचूं, देखो क्या इस तरीके सोच सकते हैं बच्चे, सीपी अगर 100% है, 20% का फायदा हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में लिख सकता हूं 120%। मतलब कोई चीज अगर आप 100 में खरीद रहे हो, मान के चल रहा हूं 20 के फायदे में बेच रहे हो आप, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120% होगा। तो मैंने चीजों को परसेंटेज में लिख लिया, मतलब सीपी को मैंने मान लिया 100%, सेलिंग प्राइस को मैंने मान लिया 120%। अब इस वाले क्वेश्चन में बच्चे सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना गिवन है जी 240। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं 120% का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 240 रुपए गिवन है। तो 120% जो है 240 के इक्विवेलेंट, यहां से आप एक परसेंटेज निकाल सकते हो। एक परसेंटेज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। एक परसेंटेज अगर 2 के इक्वल तो 100% का वैल्यू किसके बराबर होगा, 200 के इक्वल। तो सीपी आ गया 200 रुपए। पल्ले पड़ा कि नहीं, समझ आया कि नहीं, क्लियर है बच्चे, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। ठीक है, चलो जी एक तरीका और, एक तरीका और बच्चे, थर्ड मेथड, सुनना ध्यान से। अच्छा कुछ भी नहीं है चैप्टर में, मैं फिर कह रहा हूं रेशियो और परसेंटेज में अच्छी कमांड है,
तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में आपको। तीसरा मेथड सुनो जी। तीसरे मेथड में बच्चे आपने करना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया हुआ है जो कि 20% है, इसका बना लो फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन बन गया जी, 1/5। ये किसका फ्रैक्शन है, प्रॉफिट का है लॉस का, ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन है। तो अगर ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन को आप रीड कैसे करोगे, 1/5 फायदा हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो 1/5 प्रॉफिट है, 1/5 प्रॉफिट है, मतलब 5 के ऊपर 1 का फायदा है। तो अगर ये फ्रैक्शन आपने रीड करना हो, समझना हो, तो आप ये बोल सकते हो 5 के ऊपर 1 प्रॉफिट है, मतलब 5 में कोई चीज खरीदी, या 5 अगर किसी चीज का सीपी है, तो 5 के ऊपर 1 का फायदा हो रहा है, तो आप बेच कितने कर रहे हैं, 6 का बेच रहे हैं। तो सीपी टू एसपी रेशो अगर आपने लिखना हो तो 5:6 लिख सकते हो। आया समझ बच्चे, सीपी टू एसपी रेशियो अगर आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, 5:6 लिख सकते हो। और जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो आपको गिवन है 240 रुपीज, तो आप कंपेयर कर सकते हो, 6 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 240 के इक्विवेलेंट है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा जी, 40 रुपीज के बराबर। तो 1:40 के बराबर सीपी पूछा हुआ है, मतलब 5 हिस्सों का वैल्यू पूछा हुआ है, 1:40 के बराबर, तो 5 हिस्से किसके बराबर, 200 रुपयों के बराबर। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर, समझ आया कि नहीं। ठीक है जी, ये हो गया जी बच्चे तीसरा तरीका। ठीक है, वैसे सभी तरीकों में एक ही बात हो रही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है। ठीक है जी, चलो जी। अब बच्चे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से मैं और बताता हूँ, कोशिश करना सारे तरीके आपने सीखने हैं। हो सकता है किसी, अगर किसी किसी क्वेश्चन की बात करें, किसी क्वेश्चन में फर्स्ट अप्रोच लगाएंगे, किसी क्वेश्चन में सेकंड अप्रोच लगाएंगे, किसी क्वेश्चन में थर्ड अप्रोच लगाएंगे, डिपेंड करता है कि किस मेथड से आंसर जल्दी आए। ठीक है बच्चे। अच्छा अब बच्चे एक तरीका और सुन लो, ध्यान से सुनना, चौथा तरीका। ठीक है, ये तरीके तो आसान थे, चौथा थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन एक बार इस तरीके में कमांड बन जाए, कौन से तरीके में, चौथे तरीके में, तो काफी क्वेश्चन में बच्चे आपको मदद मिलेगी, ध्यान दें। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, मैं फिर लिख देता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। 1/5 किसके ऊपर, ध्यान देना बच्चे, 1/5 किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। मतलब ये फ्रैक्शन में समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं, मतलब 5 अगर सीपी है तो 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ये फ्रैक्शन हम ऐसे रीड करेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये जो फ्रैक्शन है ये सीपी के ऊपर या एसपी के ऊपर, ये फ्रैक्शन है बच्चे सीपी के ऊपर। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो हमेशा किसके ऊपर होते हैं, सीपी के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, तो ये फ्रैक्शन किसके ऊपर है, ये प्रॉफिट किसके ऊपर है, ऑन सीपी। बच्चे अगर ये प्रॉफिट ऑन सीपी है, ध्यान से सुनो, अगर ये प्रॉफिट ऑन सीपी है, 1/5 ऑन सीपी प्रॉफिट है, यही फ्रैक्शन अगर मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है, यही यही फ्रैक्शन अगर मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है, तो क्या 1/6 ऑन एसपी ना होगा, हाँ या ना बच्चे, जल्दी बताओ कैसे। 5 में कोई चीज खरीदी, 1 के फायदे में बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस 6 ही ना होगा। तो मतलब यही फ्रैक्शन अगर मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है, तो सेलिंग प्राइस में फ्रैक्शन बन जाएगा 1/6। मुझे नहीं लगता बच्चे आपको इस चीज में दिक्कत आई होगी, दिक्कत रही होगी, ये आपको जरूर समझ आ गया होगा कि 1/5 से मैंने 1/6 कैसे बनाया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन मैंने बना लिया एसपी के ऊपर। अच्छा एसपी तो गिवन है, कितना गिवन है जी, 240, और मुझे ये पता है एसपी के ऊपर 1/6 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एसपी के ऊपर 1/6 का प्रॉफिट है, एसपी है कितना, 240, 240 का 1/6 कितना हो गया जी, 40, 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, आपने निकाल लिया। कोई चीज आपने खरीदी, 40 के फायदे में बेची, तब जाके सेलिंग प्राइस जो है 240 बना है, तो खरीदा कितने का होगा, 200 रुपयों का ना खरीदा होगा। आया समझ की नहीं आया बच्चे। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शंस है इसका हम चेंज ऑफ बेस कर सकते हैं। फ्रैक्शन अगर सीपी के ऊपर दिया हुआ है तो एसपी के ऊपर बना सकते हैं, फ्रैक्शन अगर एमआरपी पे दिया हुआ है तो एसपी के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है जी, फ्रैक्शन अगर सीपी के ऊपर दिया हुआ है तो आप एमआरपी के ऊपर भी बना सकते हैं, वो चीजें आगे काम आएंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही कि अगर सीपी के ऊपर प्रॉफिट का फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5, एसपी के ऊपर बनाना है तो एसपी के ऊपर प्रॉफिट बनेगा 1/6। 240 एसपी है, इसके ऊपर 1/6 फायदा, 40 रुपयों का फायदा,
कोई चीज आपने खरीदी, 40 रुपए का फायदा जोड़ा, तब जाके 240 की बेची, तो खरीदी कितने की होगी? 200 की खरीदी होगी। आया समझ बच्चे? तो ये कुछ तरीके हैं, ये तरीके हमने लगाने हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। डिपेंड करेगा किस तरीके से हमारा आंसर जल्दी आएगा। ठीक है जी, चलो जी, आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेंगे, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इस लेवल के सवाल आएंगे सर, नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चीजें मैंने समझानी भी है, इस वजह से मैंने थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी रखे हैं। तो आज की क्लास में थोड़े आसान सवाल। क्या है जी पहला क्वेश्चन? On selling an article for rupees 651, there is a loss of 7%. The cost of that article is। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस गिवन है 651, लॉस परसेंटेज गिवन है 7%। अच्छा ठीक है, एक बार चारों के चारों तरीके बच्चे इस क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूं। देखो, पहला अप्रोच, सीपी तो नहीं दिया हुआ, सीपी निकालना है, सीपी को सीपी रख लेते हैं। सीपी और लॉस परसेंटेज दिया हुआ 7%, सीपी को लॉस परसेंटेज से घटाया, तब जाके सेलिंग प्राइस बन गया जी 651। आया बच्चे समझ के नहीं आया? इसको सॉल्व कर लो, ये एग्जैक्ट 7 टाइम जाएगा, सीपी इज इक्वल्स टू 700 आ जाएगा। तो सीपी ही पूछा हुआ है, सीपी कितना आ गया? 700 रुपए। तो एक तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका बच्चे, एक तरीका ये हो गया जी। दूसरा तरीका, अगर थोड़ा लॉजिकल सोचें, बात तो हालांकि एक ही हो रही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। सीपी को बच्चे अगर 100% मान लेते हैं, 7% घाटे का बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 93% होगा। और सेलिंग प्राइस का वैल्यू गिवन भी आपको कितना गिवन है? 651 गिवन है। मैं कंपेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं कि 93% का जो वैल्यू है वो 651 दिया हुआ है। अगर 93% 651 के बराबर, तो 1% डिवाइड करके आ जाएगा 7 रुपयों के बराबर। 1% अगर 7 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा जी? 700 रुपयों के बराबर। तो सीपी कितना आ गया? 700। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो सीपी आ गया बच्चे 700, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैंने बताया था रेशो मेथड। अब रेशो मेथड बच्चे इतना कामयाब नहीं रहेगा इस सवाल में, क्योंकि लॉस परसेंटेज 7% दिया हुआ, नंबर थोड़े बड़े बनेंगे। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं समझा देता हूं, अगर तीसरा तरीका लगाना होता तो 7% लॉस परसेंटेज है, सुन लो ध्यान से। इसका अगर मैं फ्रैक्शन बनाना चाहूं, तो फ्रैक्शन बनेगा 7/100। कैसे रीड करेंगे? ये चीजें दिमाग में चलनी चाहिए कि अगर सीपी 100 है, तो 100 के ऊपर 7 का क्या हो रहा है जी? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यही फ्रैक्शन अगर मुझे सेलिंग प्राइस पे बनाना है, तो सेलिंग प्राइस पे फ्रैक्शन क्या बनेगा? 100 में खरीदा, 7 के घाटे में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 93 होगा। तो 7/93 लॉस हो गया ऑन एसपी। आया समझ के नहीं आया? चेंज ऑफ बेस कर सकते हैं ना, सीपी के ऊपर लॉस दिया हुआ है, आप सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाल सकते हो, तो 7/93 हो गया सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस। अच्छा, अब अगर सेलिंग प्राइस पे 7/93 का लॉस है, सेलिंग प्राइस तो गिवन भी है, कितना गिवन है? 651। इसके ऊपर 7/93 का क्या है? लॉस है। लॉस चेक कर लेते हैं जी, लॉस कितना आ गया? 49। तो अमाउंट अमाउंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू 49 रुपीज का आ गया। ठीक है, तो कोई चीज आप 651 का बेच रहे हैं, 49 का लॉस घटाने के बाद, मतलब 49 घटाने के बाद 651 का बेचा, तो खरीदा कितने का होगा? 700 रुपयों का ना खरीदा होगा, तो सीपी 700। ठीक है, आ रहा है समझ की नहीं आ रहा बच्चे? कुछ भी नहीं है इन सवालों में। चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे, अब सारे सारे तरीके एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, जो तरीका मुझे बेस्ट लगेगा उस तरीके से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो जी। अच्छा, ये तो हम पीछे में करवा के हटा भी था। अमित सेल्स इज वॉच फॉर रुपीज 240, सेलिंग प्राइस गिवन है 240, प्रॉफिट हो रहा है 20%। फ्रैक्शन क्या हो गया जी इसका? 1/5। ठीक है, तो 1/5 ऑन सीपी। अगर मुझे यही फ्रैक्शन एसपी के ऊपर देखना, तो क्या बनेगा? 1/6 ऑन एसपी बन जाएगा। एसपी दिया हुआ 240, 240 का 1/6 हो गया 40, 40 का फायदा जोड़ने के बाद आप 240 का बेच रहे हैं, तो आपने खरीदा कितने का होगा? 200 का। आया समझ? ठीक है, या फिर ऐसे देखो आप, ये तरीका जो मैंने बताया तीसरा तरीका था, सॉरी चौथा तरीका, लास्ट तरीका। ठीक है, इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा
हालांकि मैंने इसी तरीके से करवाना था, लेकिन फिर भी अगर आप देखो सीपी को सीपी रख लेते हैं, 20% बढ़ाया, प्रॉफिट से बढ़ाया, तब जाके सेलिंग प्राइस 240 बना। सिंप्लीफाई करके यहाँ से भी सीपी निकाल सकते हो, 200 रुपये बनेगा। रेशो से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट बच्चे। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे चौथा तरीका बेस्ट है। 1/5 प्रॉफिट हो रहा है ऑन सीपी, यही फ्रैक्शन एसपी के ऊपर बना जा सकता है, बनाया जा सकता है। कैसे? 5 में खरीदा, 5 अगर सीपी है तो 5 के ऊपर एक का फायदा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1/6। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? अगर 5 में चीज खरीदी, एक के फायदे में बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस 6 ही ना हुआ? तो यही यही फ्रैक्शन अगर मुझे सेलिंग प्राइस में देखना है तो 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और 1/6 जो है परसेंटेज में होता है 16 तो ए ऑप्शन आंसर। तो क्या कहा बच्चे मैंने? किसी सवाल में पहला तरीका लगाएंगे, किसी सवाल में दूसरा, किसी सवाल में तीसरा, किसी सवाल में चौथा। डिपेंड करेगा किस तरीके से हमारा आंसर जल्दी आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%। खरीदा कितने का? 1400 का। लॉस कितना दिया हो जी? 15%। सेलिंग प्राइस बताना है। जो मर्जी तरीका लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। 1400 का खरीदा, 15% घाटे में बेचा, तब जाके सेलिंग प्राइस आ गया। पहला तरीका बच्चे ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मान लो 100% का खरीदा, 15% घाटे का बेचा, मतलब 85% का बेचा, और सेलिंग प्राइस गिवन है कि सीपी गिवन है? सीपी गिवन है 1400, मतलब 100% का वैल्यू गिवन है 1400। यहाँ से 1% आ जाएगा जो कि 14 आएगा। 1% 14 के बराबर, तो 85% का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 85% को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 85% इंटू 14 ये बन जाएगा 1190, तो सेलिंग प्राइस आ गया 1190, ठीक है। और भी तरीके लगा सकते हो, लेकिन चलो इस तरीके से मैंने सवाल करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If the cost price is 25% less than the selling price, find the profit percentage। चलो ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका रख लेते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, 25% जो है, अच्छा बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे गड़बड़ एसपी के साथ रिलेशन दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, एसपी को 100 मान के आसान रहेगा। अगर एसपी 100 है तो सीपी जो है 25% कम में कितना होगा जी? 75 होगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है, 75 में खरीदा, 100 का बेच रहे हैं, तो 25 का फायदा किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। सीपी 75 है, गुना 100, 33.33% प्रॉफिट परसेंटेज होगा। आया समझ के? नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। An article sold at rupees 423 results in a loss of 10%. What should be the selling price to result in a profit of 10%? बच्चे ये अप्रोच बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। 100 में खरीदा, 10 के घाटे में बेचा, कितने का बेचा जी? 90%। लिखा हुआ ना पहले लाइन में। अब सेम 100 वाली चीज को अब 10 के फायदे में बेचना चाहते हैं, तो नया वाला जो सेलिंग प्राइस बनेगा 110% बनेगा। पुराने वाला सेलिंग प्राइस आपको गिवन भी है, कितना गिवन है? 423। नया वाला सेलिंग प्राइस बताना है। मतलब बच्चे 90% का जो वैल्यू है वो 423 दिया हुआ है। 1% आ जाएगा यहाँ से, कैसे निकालोगे? 423/90, 1% आ जाएगा। और नया वाला सेलिंग प्राइस पूछा हुआ, मतलब 110% का वैल्यू पूछा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 517। तो नया सेलिंग प्राइस आ गया बच्चे 517। आया समझ? तो इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper sold a machine for rupees 1080 at a loss of 10%. At what price should he has to sold it to so as to gain 10% on it? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, देखो जरा ध्यान से। वही तरीका रख लेते हैं। 100 में खरीदा, 10 के घाटे में बेचा, तो सेलिंग प्राइस हो गया 90%। अब सेम 100 वाली चीज को 10 के फायदे में बेचना चाहते हैं, तो नया सेलिंग प्राइस आ गया 110%। पुराने वाला सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1080, मतलब 90% दिया हुआ है। 90% अगर इसके बराबर है, 1080 के बराबर, तो 1% किसके बराबर? 1% आ जाएगा जी 12 के बराबर। 1% 12 के बराबर, तो 110% किसके बराबर? 1320 के बराबर। तो नया वाला एसपी आ गया 1320। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A man gains 10% when he sells the article at a certain price. Find his profit percentage if he increases the selling price by 50%। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। 100 में खरीदा,
10 के फायदे में बेचा तो 110 का बेचा। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 50% से बढ़ जाता है। सेलिंग प्राइस है कितना? 110। 110 का 50% कितना हो गया जी? 55। 55 से बढ़ गया तो जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो 165% होगा। अब बताओ जी कितना फायदा हुआ? खरीदा 100 का, अब आप बेच रहे हैं 165 का। 65% का फायदा हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज 65%। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। By selling an article for rupees 102, there is a loss of 15%। 100 में खरीदा, 15 के घाटे में बेचा, मतलब 85% का बेचा। ठीक है, यहाँ पे एक और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। पुराने वाला सेलिंग प्राइस 102 दिया हुआ है, नया वाला सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 134.40। तो अब बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बच्चों अब उल्टा कंपेयर करो। 102 रुपयों का जो वैल्यू है वो 85% है। ठीक है, तो 1 रुपया किसके बराबर होगा? 85/102 के बराबर होगा। तो 134 रुपए 40 पैसे कितने परसेंट के बराबर होंगे? तो इसको काट लो। ठीक है, ये कट जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा 112। तो नया एसपी बन जाएगा जी 112%। अब देखो 100 में खरीदा, 112 का बेच रहे हैं, तो 12% क्या है जी? गेन है। आया समझ? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के लिए भी यही तरीका रखते हैं। सीपी मान लो 100% है, 7% घाटे का बेचा, पहले बेचा था, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया जी? 93%। अब सेम 100 वाली चीज को 13% फायदे का बेचना चाह रहे हैं, तो नया वाला एसपी आ जाएगा 113%। ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? 100 रुपए ज्यादा का बेच रहे हैं, मतलब अब वाला जो सेलिंग प्राइस है पिछले वाले सेलिंग प्राइस से 100 रुपए ज्यादा है, मतलब दोनों एसपी का डिफरेंस 100 रुपया है। तो पिछले वाले एसपी और नए वाले एसपी का जो डिफरेंस है वो 100 रुपए है। तो डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस में परसेंटेज डिफरेंस कितना है जी? 113 और 93 का 20%। तो 20% का वैल्यू 100 रुपए गिवन है। 1% यहां से आ गया 5 के बराबर। 100% निकालना है क्योंकि सीपी निकालना है। 1% 5 के बराबर, तो 100% 500 रुपयों के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आंसर। आया बच्चे समझ कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 11। सीपी 100%, 20% फायदे का बेचा, 120%। सेम चीज को अब आप 30% फायदे का बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस नया वाला आ जाएगा 130%। ठीक है, सेलिंग प्राइस बढ़ क्यों गया? प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ क्यों गया? क्योंकि आप 60 रुपए ज्यादा बेच रहे हैं, 60 रुपए महंगा बेच रहे हैं। मतलब अब वाला जो सेलिंग प्राइस है पिछले वाले सेलिंग प्राइस से 60 रुपए ज्यादा है। दोनों एसपीस का डिफरेंस 60 रुपीज है। परसेंटेज डिफरेंस कितना है दोनों में? 10%। तो 10% 60 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 600 के बराबर। सीपी पूछा हुआ 600 आ गया। बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देना बच्चे। हाँ जी, कोई चीज आपने बच्चे खरीदी 100 की, बेच रहे हैं 10% फायदे का, तो सेलिंग प्राइस आ गया जी 110%। अब आगे की ध्यान से पढ़ो लाइन, क्या लिखा हुआ है? हैड ही बोट द बाइसाइकिल एट 10% लेस प्राइस। खरीदने की बात हो रही है कि बेचने की? खरीदने की बात हो रही है। पहले 100 में खरीदा था, अब वो बोल रहा है यदि 10% कम का खरीदते, कितने का खरीदते फिर? 90 का खरीदते, और 60 रुपए महंगा बेचते। मतलब यहाँ पे एक और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है जो कि पिछले वाले सेलिंग प्राइस से 60 रुपए ज्यादा है, तब जाकर उसको 25% गेन होता। अब 25% गेन किसके ऊपर हो रहा है? खरीदा कितने का था? अब वाला सीपी कितना है? 90। 90 के ऊपर 25% गेन मतलब 22.5 का गेन। 90 के ऊपर 25% गेन मतलब 22.5 का गेन हुआ। तो 22.5 के गेन में बेच रहे हैं, तो जो नया वाला एसपी होगा वो 112.5% होगा कि नहीं होगा? कैसे आया 112.5? 90 में 22.5 जोड़ा, तब जाके नया एसपी बन गया 112.5 परसेंटेज की टर्म्स में। ठीक है, ये 60 रुपीज क्या है? डिफरेंस है दोनों एसपीज का। डिफरेंस को दोनों एसपीज के परसेंटेज डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। 2.5% परसेंटेज डिफरेंस है। 2.5% का वैल्यू 60, तो यहाँ से 1% आ जाएगा जी 24 के बराबर। सीपी पूछा हुआ, सीपी था कितना? जो कि 100% है। 1% 24 के बराबर, तो 100% 2400 रुपयों के बराबर। तो सीपी आ गया 2400। आ रहा है समझ के नहीं?
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देना। खरीदा 100 का, 33 1/3% प्रॉफिट का बेचा था, मतलब 133 1/3% का बेचा था। यदि 50 रुपए महंगा बेचा जाए तो अब प्रॉफिट हो जाता है 40%, मतलब अब जो परसेंटेज में एसपी होगा 140% होगा। समझ गए? तो परसेंटेज गैप को एक्चुअल गैप से कंपेयर कर लो। 62/3% आ रहा है डिफरेंस, जो कि 50 के बराबर है। यह आ जाएगा 20/3% 50 के बराबर। तो 1% आ जाएगा किसके बराबर? 50 × 3/20, 7.5, और इंटू 100 कर देंगे, सीपी आ जाएगा 750। सीपी पूछा हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का बच्चे लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। खरीदा कितने का? 100 का। प्रॉफिट कितना होता था जी? 33%, 33.33, मतलब 133 1/3%। बाद में ये प्रॉफिट जो कन्वर्ट हो गया लॉस में, 20% लॉस में, तो अब एसपी कितना बन गया? 80%। और 40 रुपए कम का बेच रहे हैं तब जाके लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज गैप कितना है देखो जी, 53 1/3%। इसका वैल्यू दिया हुआ 40, 9 15 160/3% का जो वैल्यू है वो 40 के बराबर। तो 1% हो जाएगा 40 × 3/160, मतलब 1% आ गया जी 3/4 के बराबर। 100% निकालना है, सीपी निकालना है, तो 100 को 3/4 से गुणा कर लो, 75 रुपीज। तो जो सीपी था वो कितना था? 75 रुपए। बी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे? तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही। आज की क्लास में आसान क्वेश्चन ही मैंने लिए थे, अब धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है बच्चे आज की क्लास में जो भी करवाया होगा आपको समझ आया होगा। और अभी भी अगर दिक्कत है तो ये लेक्चर आप फिर से देखो। फिर भी दिक्कत रहती है तो मैं चाहूंगा परसेंटेज और रेशो एक बार फिर से देख कर आओ इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है जी? चलो बच्चे, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ, नए टाइप के साथ। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।